हेलो एवरीवन। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं अपने सामने, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल आउटले मेथड, जिसका दूसरा नाम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी है। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ अगर नॉइज़ हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि नॉइज़ का भी हम लोग कुछ भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ओके, तो नॉइज़ होगा ही, तो नॉइज़ को आप लोग थोड़ा सा तो कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए सिचुएशन ए बी सी, एक डायग्राम, एक चार्ट आपको बना हुआ है। वैसे इलस्ट्रेशन ये 1 हुआ, ये इलस्ट्रेशन 2 हुआ। यहाँ सिचुएशन ए बी सी, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ टोटल आउटले आया हुआ है और ये हमको इलास्टिसिटी फाइंड करना है। तो ये सब लिखा हुआ है, कैसे है, क्या है, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देख सकते हैं सिचुएशन ए में प्राइस क्या है 5, क्वांटिटी 20, ठीक है। फिर देखिए प्राइस कम हो रहा है 4, तो क्वांटिटी हैज़ बीन इंक्रीज 30। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो कर रहा है। व्हेन प्राइस फॉल तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, लॉ ऑफ डिमांड। सिचुएशन बी को देखते हैं और सी को देखते हैं, क्या ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है क्या। तो बी में अपन देखेंगे व्हेन 5 से जब 4 हुआ, यहाँ भी 5 से 4 हुआ, तो ये प्राइस फॉल करने वजह से क्वांटिटी डिमांड 20 से 25 हुआ, मतलब बढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो किया। यहाँ देखेंगे 5 से 4 प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो किया। तो ये समझे एक ऐसे ही नंबर अपन ने यहाँ पे रखा है। अभी पूछिए टोटल आउटले कैसे आया, ये नंबर कहाँ से आया। ये मल्टीपल है, 5 × 20 इजकल टू 100, 4 × 30 इजकल टू 120। वही ये मल्टीपल नंबर है। ओके, व्हेन यू हैव टू प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो इजकल टू टोटल आउटले, तो वैसे दिया हुआ है। यहाँ पे अपन ने ग्रीन हाइलाइटर से मार्क किया हुआ है। प्राइस और टोटल आउटले से अपन को फाइंड करना है इसकी इलास्टिसिटी क्या है। जैसे यहाँ देख सकते हो ग्रेटर देन 1 है, यहाँ इक्वल 1 है और यहाँ लेस देन 1 है। तो ये कैसे हुआ, तो इस पर डिस्कस करते हैं। देखो व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, 5 से 4 हुआ, टोटल आउटले का चेंज देखना अपन को। जब यहाँ प्राइस फॉल कर रहा है, टोटल आउटले मीन्स एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हो रहा है। जब प्राइस फॉल कर रहा है, 5 से 4 हो रहा है, तो खर्चा हमारा प्राइस के कम होने से खर्चा हमारा बढ़ रहा है। 5 से 4 हुआ, 5 से 4 हुआ, प्राइस विल बी फॉल। पहले प्राइस 5 था, अब प्राइस 4 हुआ, मीन्स प्राइस फॉल। खर्चा पहले 100 था, अब 120 हो रहा है। प्राइस कम हुआ, खर्चा बढ़ा, इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस कम, खर्चा ज़्यादा, मीन्स कुछ सोचो। देखो लॉजिक कैसे क्रिएट होगा। प्राइस कम, खर्चा ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन है। तो अपन ने इलास्टिसिटी पढ़ा था, तो आपको क्या लगता है ये क्या होना चाहिए। इसका ये ट्रिक होता है, जब इन्वर्स होगा ना, प्राइस और टोटल आउटले का जो अगर रिलेशन अपन फाइंड आउट करोगे इन्वर्स रहेगा, तो इसका एक शॉर्टकट है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। प्राइस फॉल किया, खर्चा बढ़ा, इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस फॉल, खर्चा बढ़ा, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगा। यहाँ देखो 5 से 4 हुआ, खर्चा कम हुआ, मीन्स प्राइस कम हुआ, खर्चा उतना ही है। 5 था प्राइस तो भी खर्चा 100 कर रहे थे, 5 से 4 हुआ तो भी खर्चा 100 ही कर रहा है। तो ये यूनिटरी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो
5 से 4 हुआ, ये 100 से 88 हुआ, मतलब व्हेन प्राइस फॉल टोटल आउटले ऑल्सो फॉल। जब इन्वर्स रहेगा, प्राइस बढ़ा खर्चा कम, सीधे रिलेटिवली इलास्टिक। जब प्राइस फॉल खर्चा भी फॉल, तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक। एक शॉर्टकट है, जब यहाँ देखो प्राइस विल राइजेज टोटल आउटले फॉल, वो मीन्स आउटले, अच्छा तो इसको कहेंगे अपन लोग रिलेटिवली इलास्टिक। वीडियो में बाबू प्रॉब्लम हो रहा है साउंड का, तो माफ़ करना, अभी अपन वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इफ़ प्राइस फॉल और टोटल आउटले राइजेस, मतलब देखो एक फॉल करेगा एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा एक फॉल करेगा, तो ये है अपन रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक। और रिलेटिवली इलास्टिक बोले थे जब प्राइस अपन फॉल किए 5 से 4 पे आया, फॉल हुआ था प्राइस, तो अपन ने देखा था टोटल आउटले भी फॉल किया था, 100 से 88 पे आया था। देखो 100 से 88 पे आया, जब प्राइस 5 से 4 आया तो अपन का टोटल आउटले भी फॉल किया था, 100 से 88 पे आया था, तो इसका है रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक, सिचुएशन 2 में आप लोग को समझाना है, चार्ट दिया हुआ है। देखो प्राइस 1 से 2 हुआ, प्राइस क्या हुआ 1 से 2, 1 से 2 मतलब क्या रहा, प्राइस बढ़ रहा है, खर्चा 6 से 10 हुआ। मतलब यहाँ देख रहे हो प्राइस बढ़ा 1 से 2 हुआ, तो खर्चा भी बढ़ा, मतलब अगर आप समझोगे प्राइस बढ़ा टोटल आउटले भी बढ़ा, 2 से 1 पे जाते हैं, 2 से 1 हुआ मतलब प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ, खर्चा 10 से 6 हुआ, टोटल आउटले भी कम हुआ। मतलब देख रहे हो ये संबंध, ये बढ़ा ये बढ़ा, ये कम हुआ ये कम हुआ, इसको क्या कहोगे रिलेटिवली इलास्टिक कि इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है। बीच वाला तो यूनिटरी इलास्टिक है, समझ जाओगे। लेकिन अब अपन को देखना है यहाँ प्राइस क्या हो रहा है 5 से 6, मीन्स प्राइस अपना बढ़ रहा है, प्राइस विल बी राइजेस 5 से 6। खर्चा क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ आप नोटिस करो कुछ तो मैच नहीं कर रहा है। प्राइस विल बी राइजेस, खर्चा विल बी फॉल, टोटल आउटले विल बी फॉल, प्राइस 5 से 6 हुआ, खर्चा अरे भैया 5 से 6 हुआ, तो खर्चा 10 से सीधे 6 हो गया, कम हुआ। सपोर्ट दैट खर्चा 6 था, अब सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, खर्च पहले अपन 5 से 6 पे, अब 6 से 5 पे जाते हैं, 6 से 10 इधर ऐसे। अब खर्चा समझो 6 है, कम हुआ 5, इधर अपन देखो जब खर्चा 6 था प्राइस 6 था, तो खर्चा 6 था, जब प्राइस कम हुआ तो खर्चा बढ़ गया, मीन्स भाई इन्वर्स। अरे भाई समझो तो, आई होप आप लोग समझ गए होगे, पर मैं रिपीट एंड रिपीट खेलता हूँ। प्राइस बढ़ा, खर्चा देखो कम हो गया, 6 हो गया ना, प्राइस 5 से 6 हुआ, तो खर्चा देखो 10 से 6 हो गया, टोटल आउटले कम हो गया। अब इधर से देखो खर्चा 6 से 5 हुआ, कम हुआ, टोटल आउटले खर्चा 6 से 10 हो गया। क्या है इन्वर्स है, ये बढ़ा ये घटा, ये घटा ये बढ़ा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझ गए। और इसका एक समरी भी अपन ने लिखा, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर पैटर्न।
इसमें रेवेन्यू पे भी पूछा जा सकता है। जैसे खर्चा वैसे ही रेवेन्यू लेके चलो, खर्चा हटा के यहाँ रेवेन्यू पुट कर दो, सेम आएगा। सपोज दैट यहाँ रेवेन्यू रहता है, प्राइस बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इलास्टिसिटी इज 1, प्राइस कम हुआ। अरे भैया ये पढ़ रहा हूँ अपन, प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर कम, इन्वर्स रिलेशन है, ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी 1 मीन्स ग्रेटर देन 1, प्राइस कम हुआ एक्सपेंडिचर बढ़ा। ठीक है, क्लास अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वालिटी इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा।